राधे राधे सभी भक्तजनों को। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कब है कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद हम जानेंगे श्री राधा और श्री कृष्ण की अमर प्रेम कहानी के बारे में। कैसे हो गई थी राधा जी कृष्ण जी की दीवानी। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यह दिन श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इस कड़ी में आइए जानते हैं इस साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उन्हें विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं राधा और कृष्ण जी की अमर प्रेम कहानी के बारे में कि कैसे हो गई थी कृष्ण की दीवानी राधा। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां हर किसी को भाती हैं, लेकिन उनकी प्रेम लीला के प्रसंग भी खूब हैं। जब भी किसी प्रेम कहानी की बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम लिया जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य, निस्वार्थ और आत्मिक था। राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में कई पौराणिक कहानियां हैं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर जानते हैं राधा कृष्ण की कुछ अनसुनी प्रेम कहानियों के बारे में। कैसे हुई थी राधा और कृष्ण जी की पहली मुलाकात। पौराणिक कथाओं के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण जी से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा जी ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा जी बेसुध हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा जब वे अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यही हाल श्री कृष्ण जी का भी था। वो भी राधा को देख के बावरे से हो गए थे। दोनों को पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। कौन सी 2 चीजें श्री कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय है, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खिंची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे माने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने आधी रात में क्यों लिया था जन्म, इसके बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे दूसरी लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।
और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को राधे राधे।